शाम 5 बजे हो सकता है तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। खबर ये आ रही है कि 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया जाए चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि 3 दिन के लिए विज्ञान भवन की बुकिंग हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और आज अगर तारीखों की घोषणा होती है तो फिर इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। खबर ये आ रही है चुनाव आयोग आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और फिर उसके बाद लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। और इसके बाद ही अगर आज ऐलान हो जाता है चुनाव की तारीखों का तो फिर उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ये खबर आ रही है विज्ञान भवन को पहले ही बुक कर दिया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से बुकिंग हो चुकी है और तैयारियां भी वहां पर की जा रही हैं। पौलोमी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पौलोमी, अपडेट क्या है? क्या शाम 5 बजे उम्मीद की जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? जी नवजोत, हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आज शाम 5 बजे विज्ञान भवन में इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा की जो इलेक्शंस हैं उसके साथ ही साथ कुछ स्टेट इलेक्शंस की भी अनाउंसमेंट की जाएगी, उनके डेट्स की अनाउंसमेंट की जाएगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश जो लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही जिसके इलेक्शंस होने हैं। जम्मू एंड कश्मीर पर इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है। हम ये जानते हैं कि निर्वाचन सदन के काफी सारे मेंबर्स जो है और ऑफिशियल्स रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर गए थे। उन्होंने वहां पर रिव्यू किया सिचुएशन को कि किस हालात पौलोमी रोक रू तमाम अपडेट हम आपसे लेंगे। राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, इंतजार हो रहा था इसी दिन का और खबर पौलोमी जो दे रही है वो ये कि 5 बजे तारीखों का ऐलान हो सकता है जिसमें स्टेट इलेक्शन, उसमें आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर क्लैरिटी नहीं है। जी बिल्कुल, 5 बजे ऐलान होगा जनरल इलेक्शंस का, 5 बजे ऐलान होगा राज्य चुनावों का जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उसके मुताबिक जो हमें जानकारी है कि शायद जो असेंबली इलेक्शंस हैं और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी प्रक्रिया है वो आखिरी फेज में होगी। चुनाव होंगे लेकिन वो आखिरी फेज जो होगी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया करीब अप्रैल की 10 तारीख को शुरू होगी और मई के 15 तारीख तक खत्म हो जाएगी। तो लास्ट स्टेज में जम्मू एंड कश्मीर पर नजर होगी और शायद जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो लोकसभा इलेक्शंस के कुछ दिनों बाद भी वहां हो सकते हैं, क्योंकि पहली जो फोकस होगी उन राज्यों पर जहां जल्दी चुनाव किए जा सकते हैं। उसके बाद एक बार जब फोर्सेस फ्री हो जाएंगे तब जम्मू एंड कश्मीर पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहली फोकस होगी केरल, तमिलनाडु, जहां सिंगल फेज में इलेक्शन हो सकते हैं और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य पर फोकस किया जाए। तो फिर इसका मतलब ये माना जाए कि हालांकि जो खबरें आ रही राजदीप वहां से, इसका मतलब फिर ये माना जाए कि अगर तारीखों का ऐलान होता है और उसमें अगर स्टेट इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान होता है तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल कोई अनाउंसमेंट आज नहीं है। नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की अनाउंसमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो तारीखें शायद ऐसी होगी कि वो अन्य राज्यों की तारीखों से मिलेगी नहीं। लोकसभा की प्रक्रिया एक बार खत्म हो जाए उसके बाद वहां चुनाव होंगे, लेकिन तारीखें क्या आज ऐलान होगी या कुछ दिनों बाद, इस पर अभी भी सवाल है। जो हमें पता चल रहा है कि पूरी तरह से जो फोर्सेस है वो तैयार है जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव करने के लिए, लेकिन लास्ट डिसीजन अब इलेक्शन कमीशन पर है कि हालात को देखकर क्या आप तुरंत कर सकते हैं या एक बार लोकसभा जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पर इलेक्शन कमीशन की नजर होगी। इस पर अभी तक सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव अनाउंस होंगे। तो जो उम्मीद की जा रही है, जैसा आप भी बता रहे हैं, सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं, आपने बताया कि 10 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये पूरी प्रक्रिया को खत्म करना है। तो इसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर खासतौर पर इसकी बात करें तो 15 मई के बाद भी हो सकता है, ऐसा भी माने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कि जून के महीने में या जुलाई के महीने में किया जाए, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए एक राय ये बन रही है कि अगर वहां फोर्सेस जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए तो उन्हीं फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है विधानसभा चुनावों के लिए। सवाल ये है कि बाकी राज्यों में जब चुनाव करवाने हैं क्या वो एक साथ हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के,
या कश्मीर को एक स्पेशल केस लेकर उसे उनका जो चुनाव है वो कुछ हफ्तों बाद किया जाए। बिल्कुल राजदीप, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग जायजा ले रहा था, एक डेलीगेशन भी पहुंचा था जम्मू एंड कश्मीर और वहां पर भी सबसे बातचीत हुई थी, उसके बाद क्या कुछ लग रहा है? देखिए, उसके बाद जैसे आपने देखा होगा 3 दिन पहले ग्रेनेड बॉम्ब फेंका गया जम्मू के मार्केट में। उसके बाद थोड़ी चिंता ये हुई कि अगर इसी तरह से सिचुएशन रही बॉर्डर विलेजेस में, जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर शेलिंग चल रही है पाकिस्तान की ओर से, ऐसी सिचुएशन में क्या चुनाव तुरंत करवाए जा सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि देश में चुनाव करवाने हैं। जम्मू एंड कश्मीर तो एक राज्य है, तो पहले उनका फोकस था कि पूरे देश में करवाएं और लोकसभा चुनाव कम से कम जम्मू एंड कश्मीर में जरूर करवाएं। असेंबली चुनाव को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो इतना ही है कि क्या ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ किए जाए या उन्हें अलग जून या जुलाई के महीने में किया जाए। ये अभी तक तय नहीं है कि चुनाव आयोग किस राय पर आखिर में आम सहमति बन चुकी है, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता वो है कि पूरे देश में बराबर चुनाव हो, उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देखें। बिल्कुल, उसके बाद उधर फोकस किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल साथ ही कराए जाएंगे। राजदीप, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज खबर ये आ रही है कि 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, क्या उम्मीद लगाई जाए? क्योंकि 10 अप्रैल से 15 मई के बीच में चुनाव कराने हैं, तो चरण कितने हो सकते हैं? देखिए, जो हमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर खास करके 6 या 7 चरण होंगे, बिहार में भी 5 चरण होने की संभावना है और बंगाल में 5 या 6 चरण होंगे। तो कुल मिलाकर आप ले लीजिए कि कम से कम 7 चरणों में ये चुनाव किया जाएगा। पहला चरण करीब अप्रैल के 10 तारीख को होगा, जहां कई ऐसे राज्य हैं जहां सिंगल फेज में चुनाव हो सकता है, वहां चुनाव आयोग का ध्यान होगा। और उसके बाद जो राज्य जहां हिंसा की आशंका होती है या ऐसे राज्य जहां पहले भी 5 या 6 चरणों में चुनाव किए जा रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग का ध्यान होगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ 2-3 चरण में छत्तीसगढ़ में होगा। यानी कुल मिलाकर 6 या 7 चरणों में ये चुनाव किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजदीप।